that is कि I should have a deep knowledge. Okay, I would say कि I should have a deep knowledge about the product. And then ये knowledge कैसे आएगा? नॉलेज के लिए माय सजेशन टू एवरीवन, भैया अगर आपको लगता है मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं तो आप क्या कर लिए, प्लीज ट्राई टू मीट विद 10 मैन्युफैक्चरर. आप 10 मैन्युफैक्चरर से मिल लो. वन मैन्युफैक्चरर विल गिव यू 10 to 20% इंफॉर्मेशन, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज वो आप राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो आपको इससे ज्यादा नहीं सिखाएगा. हाँ, वो 10 से 15 या 20% इंफॉर्मेशन दे देगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 10-20% इंफॉर्मेशन यू कनेक्ट विद अनदर मैन्युफैक्चरर, then again he will give you another 15-20% information. Then on the basis all the parameters जो भी questions हैं उसके basis पे then आप तीसरे से बात करिए. This is how you need to meet with at least 10 manufacturer. So 10 से आप मिल लिए तो समझो आपको knowledge हो गया प्रोडक्ट का, कोई आपको प्रोडक्ट के knowledge का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. Because whenever you are going to discuss with your buyer, yeah, okay, whenever you are going to discuss with your buyer ना, तो बायर विल आस्क कि भैया आपके प्रोडक्ट के बारे में वो आपसे क्या पूछ सकता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, राइट, कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या है, आपके प्रोडक्ट का कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है, देयर इज एन यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट. तो आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि भाई मेरे प्रोडक्ट का नॉलेज क्या है. तो आपको पहला बात है कि मेरे को प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. अब दूसरा आता है भैया आपको मार्केट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का. ठीक है, गेन इन डेप्थ मार्केट नॉलेज. अब इसका मतलब क्या है भैया, अगर मेरे को मार्केट में नहीं पता क्या बिक रहा है, कैन आई सेल माई प्रोडक्ट इन दैट मार्केट? व्हाट डू यू सजेस्ट? बेच सकते हम? नॉट एबल टू सेल ना. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. आई एम जस्ट गिविंग ए स्मॉल एग्जांपल. एक्चुअली एक बार ऐसा ही हुआ. वन ऑफ पार्टिसिपेंट एंड शी वाज सपोज टू एक्सपोर्ट अपैरल्स इन श्रीलंकन मार्केट. अब श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, दिल्ली से प्रोडक्ट उठाया. तो दिल्ली वाला कौन कौन है? दिल्ली में तो हम क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में लाइक वी यूजुअली वियर तड़क भड़क वाला कपड़ा, मतलब डार्क कलर लाइक दैट. कौन कौन है दिल्ली से? दिल्ली एनसीआर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तड़क भड़क वाला डार्क कलर यू कैन से, है ना? ओके, यस सर. यस. तो यहाँ पे क्या है, तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, सी डिड द सेम थिंग. उन्होंने अपने आसपास से देखा, दिल्ली के आसपास से जो भी सरोजनी और अलग अलग मार्केट है वहां से मटेरियल उठाया एंड उन्होंने वहां पे एक्सपोर्ट कर दिया. बट इनिशियली सी डिड नॉट गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट मार्केट. एंड देन उन्होंने क्या किया, मार्केट को स्टडी किया, समझा, और समझने के बाद पता लगा भैया श्रीलंका में जो वहां के लेडीज हैं वो इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन नहीं पहनते, उनको बड़ा सिंपल सोबर कलर पसंद है, क्रीम व्हाइट कलर लाइक दैट, राइट. तो वो उसके बाद फिर उन्होंने उसी तरह के जो क्लोथ्स हैं दिल्ली की मार्केट से उन्होंने परचेज किया एंड देन वहां पे सेल करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट शी वाज गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स. तो क्या है, आपको मार्केट का डीप नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में वहां पे क्या पसंद होता है. एज वी वर अर्लियर टॉकिंग अबाउट कि आप बोलते हो कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है सिल्क. ओके, अगर आप सिल्क को एक्सपोर्ट करने चले गए टू ए मार्केट जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी है, डू यू फील यू कैन सेल योर प्रोडक्ट इन दैट मार्केट? क्या कहते हो? सिल्क, एनीबडी इज हैविंग आइडिया? भैया सिल्क क्या होता है, जनरली प्रोहिबिटेड होता है फॉर मैन इन मुस्लिम कम्युनिटी. तो आई एम नॉट एबल टू सेल माई सिल्क इन दैट मार्केट. ठीक है, तो मेरे को पता होना चाहिए मेरा जो प्रोडक्ट है वहां पे मैं बेच सकता हूं या नहीं बेच. यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट, यस्टरडे आई गिव यू वन मोर एग्जांपल के एग्जांपल हुआ जो नंदी बैल का मैंने एग्जांपल दिया. तो कोई बता सकता है मैंने क्या एग्जांपल दिया था यस्टरडे? एनीबडी इज हैविंग एनी आइडिया? क्या आइडिया एग्जांपल दिया था मैंने? सर कि जहाँ पे यही सर बोला था कि बोलिए सर, आप Go बोलिए ahead. प्लीज. हाँ जी सर, आपने वही एग्जांपल दिया था जहाँ पे बुल राइडिंग होती है, तो वहां पे अगर उस डिजाइन से हम बेचे तो बिक सकता है. या बट अगर वो इंडियन कल्चर के हिसाब से बेचे तो बिल्कुल नहीं बिकेगा. बिल्कुल नहीं बिकेगा. तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर मार्केट. ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. अब जैसे हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट हैंडीक्राफ्ट. तो हैंडीक्राफ्ट में क्या होता है, जनरली एज ए इंडियन हम लोग क्या सेल करते हैं, हम लोग हाथी से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं. आप देखना इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट इट इज मोर यूजुअली रिलेटेड टू हाथी, हाथी का फोटो वोटो लगा रहता है. बट इफ आई सेल सेम प्रोडक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट, लेट्स से आप बोलते हो मैं गल्फ में चला गया सेल करने,
तो गल्फ में भैया उनको वो हाथी पसंद नहीं है, उनको ऊंट चाहिए, कैमल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड इफ यू गो टू सेम प्रोडक्ट, यू टेक सेम प्रोडक्ट एंड यू गो टू ऑस्ट्रेलियन मार्केट, तो उनको क्या चाहिए, क्या चलता है वहां, कंगारू। ओके, तो भैया आपको मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, वो रॉ मटेरियल मेरे पास है, बट आई नीड टू मॉडिफाई माय प्रोडक्ट एज पर द मार्केट। तो मेरे को पता होना चाहिए मार्केट में क्या चलता है। इज इट क्लियर? उसके लिए क्या हो सकता है, माई सजेशन टू यू, आप क्या कर सकते हो, उसके B2C पोर्टल को स्टडी करिए। B2C क्या होता है? B2C पोर्टल, व्हाट इज B2C पोर्टल? एनीबॉडी हियर हु इज हैविंग आइडिया? बिजनेस टू कस्टमर। या कस्टमर। जैसे इंडिया में, जैसे इंडिया में अमेजोन है, ओके, फ्लिपकार्ट, अमेजन। फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या है, तो ये पोर्टल आपको बड़ा हेल्प करते हैं जस्ट टू स्टडी द प्रोडक्ट। वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप वो स्टडी करिए। एंड टू गेट द प्रोडक्ट नॉलेज, एज वी वर टॉकिंग अबाउट, ट्राई टू मीट विद 10 मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, 10 मैन्युफैक्चरर से मिल ले, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाएगा, राइट। एंड देन गाइस, अब क्या होता है, आपको बायर और उसकी कंपनी को स्टडी करना है। अब हम क्या करते हैं, आई वॉज टॉकिंग विद वन ऑफ आवर क्लाइंट एंड ही वॉज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस विद मी। एंड एक्सपीरियंस क्या था उनका कि भैया ऐसा है, हम जब भी अब इंडिया से हमारे पास कॉल आता है किसी का भी, तो हमें जो भी आपका कॉल आता है या उसका, लेट्स टेक एग्जांपल, हमें मेल आता है, वो हमें ब्लाइंडली मेल भेजता है, ही डजंट नो अबाउट मी। अगर मैं इंपोर्टर की बात करता हूं, उसने बस एक ब्लाइंडली कहीं से डेटाबेस लिया और हमें एकदम से कोई भी इंट्रोडक्शन मेल उठा के भेज दिया। बट इन कंपैरिजन टू चाइनीज, व्हाट चाइनीज पीपल आर डूइंग, बोलते दे डू ए थोरो रिसर्च अबाउट अस। वो हमारे बारे में समझते हैं कि हमारा पेन पॉइंट क्या है, हम अभी कहां से खरीद रहे हैं, राइट। तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस, एंड आफ्टर दैट गाइस दे डू ए प्रॉपर रिसर्च, एंड देन उसके बाद वो हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं। मेल भी करना है, मेल भी प्रॉपर तरीके से आएगा कि पहले मेरे बारे में रिसर्च करते हैं फिर बात करते हैं। एंड देन दूसरा आता है, अगर कॉल भी आएगा, देन गाइस उनको मेरे बारे में रिसर्च है, तब वो उसके बाद बात करते हैं। बट एज ए इंडियन व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट सेंड अ मेल ब्लाइंडली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी सेंड मेल ब्लाइंडली, हम कॉल भी ब्लाइंडली करते हैं, डेटा मिल गया, कॉल करना स्टार्ट कर दो। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। एंड क्या होता है, आपको बायर के बारे में बिल्कुल डीप रिसर्च करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको। वन गाय ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, एंड दैट बिजनेस वाज, जो उनका स्टार्ट किया था वो था सिनेमन, उन्होंने स्टार्ट किया। और सिनेमन, ही वाज लाइक, बहुत सारे इंक्वायरीज आता है स्टार्टिंग में, तो उनको इंक्वायरी आता है उनके पास जापान से, एक टेम्पल से कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था उस टेम्पल का। एंड जब इनके पास इंक्वायरी आता है कि भाई इनको टेम्पल में पूजा के लिए यहाँ पे सिनेमन चाहिए, सो व्हाट दीज पीपल हैव डन, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे थे। दीज पीपल हैव डन ए डीप रिसर्च अबाउट दैट टेम्पल, उसके बारे में पूरा रिसर्च किया, पता लगाया टेम्पल क्यों बना, कब बना, अब ये फंक्शन क्यों हो रहा है, दे डिड एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट गाइस दे कॉल्ड द बायर। तो पहले, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, पहले उसको उसके टेम्पल की कहानी सुनाई। ठीक है भैया, क्यों बना था, कब बना था, ये फंक्शन क्यों रहा, एंड ऑल। तो अगर कल आपको कोई मेल कर दे, कॉल कर दे, और आपको बताए भैया गौरव जी आप क्या करते हो, मैं आपको बारे में सब जानता हूँ, ये आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो गौरव तो खुश हो जाएंगे ना। क्यों गौरव जी, खुशी आएगी भाई, इस बंदे को बड़ा रिसर्च किया मेरे बारे में और अच्छी अच्छी बातें बताएगा आपके बारे में। तो इन द सेम वे दे हैव डन द रिसर्च। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट पार्ट बिल्ट होता है, राइट। वो ट्रस्ट पार्ट बिल्ट होता है, जैसे वो ट्रस्ट पार्ट बिल्ट हुआ है यहाँ पे, तो उसका क्या हुआ गाइस, ट्रस्ट पार्ट के बाद उन्होंने उससे बात करी, जब नेगोशिएट किया, पेमेंट टर्म की बात आई, तो सीधा वहां पे पेमेंट टर्म उन्होंने जो पिच किया, दैट वाज एडवांस पेमेंट। और बायर जो था, बायर रेडी हो गया एडवांस पेमेंट देने के लिए। रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज वो ट्रस्ट पार्ट बिल्ट हो चुका था। ओके, सो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए सबसे, अब दूसरा जो तीसरा काम मैं आपको बता रहा हूं कि आप बायर के बारे में पूरा डीप रिसर्च करिए भैया। ओके, उसके बारे में, उसके सोशल मीडिया, उसका लिंक्डइन, सब कुछ रिसर्च करिए, बायर भी और कंपनी भी। एंड देन उसको कॉल लगाइए, सर कि भाई आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी एंड आई गॉट योर रेफरेंस, जहां से भी आपको मिला है, एंड आई गोन थ्रू योर प्रोफाइल, यू आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री लास्ट फ्रॉम 10 ईयर, यू आर डीलिंग इन सो मैनी प्रोडक्ट, तो आपने कोई अवार्ड लिया, तो वो भी डिस्कशन करिए। उससे क्या होगा, आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट आया भैया, मेरे को मेरे बायर के बारे में डीप रिसर्च होना चाहिए। एंड देन मेरे पास कुछ यूएसपी होना चाहिए। कोई बता सकता है व्हाट इज यूएसपी ओवर हियर, एनीबॉडी हियर हु कैन टेल मी यूएसपी के बारे में क्या होता है, व्हाट इज यूएसपी?
यूनिक सेलिंग पॉइंट या इससे होता क्या है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, आपका चीज उनसे क्या अलग है, मतलब आपकी उसमें क्या खासियत है? आप में कैसा अलग क्या है, राइट? आप में ऐसा अलग क्या है वो आपको देखना, ठीक है ना? कि अलग कुछ तो होना चाहिए ना। अब अलग क्या हो सकता है आपके बारे में? मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप कुछ आपको लगता है जी मेरे में कुछ अलग नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर आप उसको बोलते हो जी ठीक है, आप पेन की पैकेजिंग एक अच्छा कर सकते, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छा किया जा सकता है। इंडिया इस मामले में बहुत पीछे है। इफ यू टॉक अबाउट पैकेजिंग पार्ट, हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू सेव लॉट ऑफ मनी इन पैकेजिंग। हमें लगता है प्रोडक्ट ही तो यूज करना है, पैकेजिंग का क्या करना है। बट इफ आई टेल यू गाइस, अगर आप कहीं पे भी जाते हो इंटरनेशनल मार्केट में, दे प्रेफर पैकेजिंग फर्स्ट। आई डोंट, आप लोगों ने एक पेन यूज किया है, क्रोस का पेन आता है, कभी यूज किया क्रोस का पेन? एंड दैट पेन कॉस्ट अराउंड मे बी 3 4 5,000 8,000 ऐसे जाता है, मतलब वो स्टार्ट ही 3 4 हजार से होता है। तो मैंने एक बार उसको यूज किया, देखे भैया इस पेन में ऐसा क्या है, भाई इतना महंगा क्यों है। एंड देन जब उस पेन को यूज किया तो भैया पैकिंग छोड़, मतलब कि उसको पैकिंग छोड़ के बाकी सब बेकार था। बट पैकिंग वाज रियली लाइक, उसका लग रहा था भाई यस एक एलिगेंट पेन था। उसका ऊपर का कवर वाज लाइक रियली नाइस, इट्स वाज लाइक मेड ऑफ स्टील, लाइक बहुत अच्छा क्वालिटी लग रहा था। बट जब मैंने उसको चलाया तो हो सकता है 50 रुपए का पेन उससे अच्छा चले, राइट? बट फिर जब पता किया, बोला जी भैया ये पेन चलाने के लिए नहीं होता, सिर्फ जेब में रखने के लिए होता है, राइट? जो महंगा पेन है दैट इज जस्ट फॉर दैट यूज, क्या आप उसको जस्ट रखे दिखाने के लिए होता है। तो पैकेजिंग आप अलग कर सकते हो। अगर आपको लगता है मेरा जो प्रोडक्ट है बाकी लोगों की तरह ही है, इंडिया में मैक्सिमम लोग पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, राइट? तो पहला पार्ट है, अगर यूएसपी, मेरे प्रोडक्ट का यूएसपी क्या कुछ नहीं है, तो पैकेजिंग पे ध्यान दे सकते हो, राइट? कुछ नहीं है तब मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरा एक पैकेजिंग का पार्ट हो सकता है। एंड दूसरा होता है, ये भी पी पार्ट है भैया, पी। पी मतलब प्रॉम्प्टनेस, आप कितना प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर रहे हो। देयर आर 2 पी, अगर कुछ भी नहीं है 2 पी पे आप काम कर सकते हो। वन इज पैकेजिंग, अनदर इज प्रॉम्प्टनेस, कि कितना प्रॉम्प्टली आप उसको रिप्लाई कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायर उसके पास जाता है जो रेगुलर जल्दी से रिप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो यार आज तो रात होगी कल बात करेंगे इससे, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट। और यहाँ पे यूएसपी में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है? जैसे पेन है, अगर आप इसको मैं बहुत हाई टेम्परेचर मार्केट में बेचता हूँ, जैसे अफ्रीका या कहीं जहां पे तो आपको लगता है टेम्परेचर में भी 40 45 50 से भी ऊपर चला जाता है, तो मैं ऐसा पेन उसका यूएसपी बोल सकता हूँ, भैया इस पेन का यूएसपी है कि भैया इसको आप कितनी भी गर्मी में चलाओ कुछ नहीं होगा। इसका लिंक जो है इस तरह का, इधर उधर नहीं। माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, दैट इज अनदर पार्ट। एंड देन गाइस, अगर आप ऐसा पेन है यूएसपी है, और हो सकता है कि इसको मैं बहुत ठंडे एरिया में लेके चला जाऊं जहां पे टेम्परेचर में भी -50 हो रहा है, -60 है, तो बोला जी वहां भी चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ठंडा होता जम जाता है, चलता नहीं। तो दैट इज यूएसपी, कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है या पॉइंट क्या है, आप उस पर काम करिए। ओके, एंड देन यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। भैया जो दिखता है वो बिकता है, क्यों? एम आई राइट? जो दिखता है वही बिकता है। आपके पास दुनिया का बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट इज अवेलेबल, बट यू आर नॉट विजिबल। कैन यू सेल योर प्रोडक्ट? व्हाट डू यू सजेस्ट? बेच पाओगे अपने प्रोडक्ट को या नहीं? नो सर, नहीं। यस, नहीं, यस या नो? नो, नो सर, इफ यू आर नॉट विजिबल टू द वर्ल्ड, आपके पास ना दुनिया का बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट इज अवेलेबल, बट यू आर नॉट विजिबल, तो आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। बट दूसरा पार्ट कम्स कि भैया आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, बट यू आर विजिबल टू द होल वर्ल्ड, तो भैया लोग आपसे फिर भी खरीद लेंगे। ओके, सो दिस इज अनदर पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट। तो यहाँ पे क्या आता है? ऑनलाइन प्रेजेंस, जिसमें आपका एक वेबसाइट आता है एंड बाकी जितने भी सोशल मीडिया आते हैं, राइट? तो यहाँ पे मेरा एक वेबसाइट होना चाहिए, बाकी जितने भी मेरे सोशल मीडिया, वो मैं आपको सारा आगे लिस्ट शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से यहाँ पे आपको लिस्ट होना चाहिए। एज वी वर टॉकिंग अबाउट, यू नीड टू डिलीवर एक्सेप्शनल सर्विस। एक्सेप्शनल सर्विस क्या होता है कि भैया बायर ने आपको बोला ठीक है जी, बायर हैज गिवन यू टाइम, यू जस्ट डिलीवर द मटेरियल विद इन दैट टाइम फ्रेम, बट आपने उससे पहले डिलीवर कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट
बायर को एक भी रिमाइंडर का मौका नहीं दिया। प्लीज ध्यान रखिए, जब भी बायर आपका ऑर्डर आता है तो बायर को हर एक पॉइंट पे आप उसको कम्युनिकेट करो, हर एक पॉइंट पे आप उसको बताओ कि अभी आपका ऑर्डर किस स्टेज में है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शनल सर्विस। यू नीड टू टेल ईच एंड एवरीथिंग। ऑर्डर आ गया, आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, बोला जी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, पैकेजिंग हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है सर, पूरा पूरा आपका कंप्लीट हमने पैकेजिंग कर दिया, इट विल बी लाइक डिस्पैच बाय टुमारो, कल फैक्ट्री से निकलेगा सर, मे बी विद इन 3-4 डेज इट विल रीच टू पोर्ट। हर एक स्टेप पे अपडेट करना है। बोला सर आज जब पोर्ट पे पहुंच गया, मे बी बाय टुमारो इट विल बी क्लियर, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, अपडेट क्लियरेंस हो गया सर, टुडे कस्टम क्लियरेंस डन, मे बी विद इन बाय टुमारो या बाय डे आफ्टर टुमारो इट विल बी डिस्पैच फ्रॉम इंडिया। सर आज डिस्पैच हो गया, वी विल शेयर ऑल दैट डॉक्यूमेंट विद यू। दिस इज हाउ गाइस, okay, so this is how we just need to update our, किसको अपडेट करना है? Buyer. Yes, Buyer. so we just need to update our buyer, ठीक है? तो यहां पे एक्सेप्शनल सर्विस उसको दीजिए एंड कस्टमाइज करिए भैया। कैन आई कस्टमाइज? लेट मी गिव यू एग्जांपल कि भैया अगर ये मेरे पास वाटर बोतल है, कैन आई कस्टमाइज दिस वाटर बोतल? क्या मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूं? बायर हैज गिवन मी कि मेरा लोगो लगाइए, तो आप उसका लोगो यूज करिए। बायर बोलता नहीं जी मेरे हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन हो चाहिए, यू जस्ट यूज दैट कलर कॉम्बिनेशन एज पर हिज रिक्वायरमेंट। आपके पास कस्टमाइज करने का पूरा मौका होता है, एंड इफ यू कैन कस्टमाइज द प्रोडक्ट गाइज, तो भैया देयर आर मोर चांसेस कि यू कैन गेट द एडवांस पेमेंट, ठीक है? तो कस्टमाइजेशन प्लेज ए बिग रोल। अब ये पेन है, बोलते हैं जी मेरा लोगो लगाओ, हम लगा देंगे जी। इवन अगर आप देखते हो ना बैग, जैसे आप आजकल लेदर के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट भी कस्टमाइज होते हैं। वन ऑफ पार्टिसिपेंट ही इज एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ लेदर प्रोडक्ट, तो ज्यादातर जो लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज टोटली कस्टमाइज प्रोडक्ट। ओके, वो कस्टमाइज प्रोडक्ट क्या होता है? बायर अपना सारा सैंपल भेजता, बोला ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ऐसा ऐसा बनाइए। तो वो पहले सैंपल बना के भेजते, सर ये सैंपल ओके है, बोला हाँ ठीक है, बोला मेरा लोगो लगा दो, यहाँ मेरा लोगो होना चाहिए, मेरा डिजाइन है, तो अकॉर्डिंगली ही विल सेल। रिसेंटली वन ऑफ पार्टिसिपेंट ही रिसीव्ड ऑर्डर एंड उसमें पहले उनको ऑस्ट्रेलिया से उनके पास एक सेंट, जैसे आपको होता ना ये जो आपका डीओ वगैरह आता है, ऑस्ट्रेलिया का कंपनी ने अपना डीओ उनको भेजा है और उनको बोला भाई ये सेम डीओ मेरे को बना के दो। दैट इज कस्टमाइजेशन। वी आर डूइंग कस्टमाइजेशन एज पर द बायर। जब आप कस्टमाइजेशन करते हो देयर आर मोर चांसेस यू विल गेट द एडवांस पेमेंट, बिकॉज अगर वो नहीं लेगा तो कौन लेगा? आप समझो, तो कौन लेगा गाइस? सो इन दिस सिचुएशन हम कस्टमाइज करिए प्रोडक्ट को, एंड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट या क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके पास है नहीं, क्योंकि बायर में आज कि भाई ये सर्टिफिकेट आपके पास है ऑलरेडी, आप बोलो जी ये कुछ होता है क्या, ऐसा निकल के आ सकता है बाहर कि भाई ये भी कुछ होता है, ठीक है? तो जो भी आपके प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको चाहिए या इंडिया के लिए चाहिए, तो आपको जरूरी है। एंड भैया आपको सब कुछ आता है, सब कुछ है, बट अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कहते हो? डर गए, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई फाई अंग्रेजी ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब आप एक कॉन्फिडेंस उसको बता पा रहे हो, जो भी आपका मैसेज है आप उसको कन्विंस कर पा रहे हो, दैट्स इट, राइट? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट कि आपको अंग्रेजी आता, दैट्स ओके, वो अलग बात है, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस मस्ट। और ये कहां से आएगा, कोई बता सकते कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द कॉन्फिडेंस? जब प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होगी, विद कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल 100% सही बोला आपने। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना। अगर आपको ये वाली चीजें कंप्लीट है ना भैया, ये सारी चीजें पता है ना, मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, या मेरे को पता है बायर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरे यूएसपी क्या है, तो भैया मेरे को कोई सीखना नहीं है, पढ़ना नहीं है कॉन्फिडेंस के बारे में। ये बाय डिफॉल्ट आपकी कम्युनिकेशन में दिखाई देगा, राइट? ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा।